हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आप लोगों की प्रिपरेशंस भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो यस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जो लोग न्यू हैं उनको मैं बता दूं दैट आई एम अ रिसेंटली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट. I had given both of my groups in May 24 exams, and wherein I cleared my second group and had an exemption in AFM. So because of audit I could not clear in first attempt पूरा पूरा. So दो पेपर्स मेरे बचे थे दैट आई गिवन इन नवंबर 24, एफआर एंड ऑडिट. सो मैंने एफआर और ऑडिट की. इसके पहले वाले वीडियोस में स्ट्रैटेजी प्लस सर्टिफाइड कॉपीज दोनों शेयर किए. सो उसको आप लोगों ने नहीं देखा है सो डू वॉच दैट ऑल्सो. और आज मैं डायरेक्ट टैक्सेशन की स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी. बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करती हूँ. क्या क्या शेयर करूंगी, क्या क्या डिस्कस करूंगी. सो पहला कि क्लासेस कैसे करनी है, देन रिवीजन कैसे करना है, पीएल में कैसे प्रॉपर कौन से चैप्टर से ज़्यादा रिवीजन करना स्टार्ट करना है, और उसके बाद क्वेश्चन बैंक्स कैसे सॉल्व करनी है, आरटीपीज एमटीपीज 1.5 डेज में कैसे रिवाइज करना है. सो फ्रॉम द स्टार्ट till the end, everything in detail I'm going to discuss. So watch the video till the end. And yes, let's start. मैंने बीबी सर की क्लास ली थी, बनवर बुराना सर की. एंड मैंने रेगुलर बैच ली थी. सो अगर आप लोगों के पास टाइम का क्रंच है सो यू कैन गो फॉर फास्ट ट्रैक बैच. मैंने बीबी सर की ली थी. और भी काफ़ी टीचर्स हैं, जैसे कि अभी शुभम सिंगल सर भी अपनी बैचेस लॉन्च किए हुए हैं डायरेक्ट टेक्स की. उसके बाद यश खंडेलवाल सर भी है. सो कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिनके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं. सो आई टुक क्लास फ्रॉम बीबी सर. बाकी आप लोगों को जिनसे भी जमे या जिनसे भी ले चुके हैं, फाइन एनफ. तो ये हो गई क्लासेस की बात. फिर जब आप क्लासेस करते हो, जो भी सर पढ़ाते हैं, जिस भी दिन आप जो क्लासेस कर रहे हो, जो लेक्चर्स कर रहे हो, डू हैव एन हैबिट कि आप उसको थोड़ा बहुत रिवाइज करो कि मैंने एक दिन पहले क्या पढ़ा था. ठीक है, बहुत डिटेल में रिवीजन पॉसिबल नहीं होता क्योंकि डायरेक्ट टेक्स्ट की मोस्टली क्लास आप थोड़ा एंड में लेते हैं. ठीक है, आर्टिकलशिप जब आप लोगों का पीएल के पहले है ना, तो एकदम प्रॉपर रिवीजन तो पॉसिबल नहीं है, बट आप रोज थोड़ा थोड़ा रिवाइज करिए. उसके बाद जब ये हो जाए, फिर पीएल में जब आप आएंगे, तब आप कैसे रिवाइज करेंगे. आप कैटेगरीज ऑफ चैप्टर्स बना लेना. कैटेगरीज ऑफ चैप्टर्स जैसे कि मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ नोट्स करके. मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. देखिए, स्ट्रैटेजी फॉर डायरेक्ट टेक्स्ट. जैसे आपने क्लासेस तो एक बार कर ली. ठीक है, क्लासेस करने के बाद आपके पास आपने शायद नोट्स बनाए होंगे, या फिर जो उनकी कंसेप्ट बुक है बीबी सर की जैसे कंसेप्ट बुक थी, तो उसमें ही आप पेन से स्टिकी नोट्स लगा के ये सारे नोट्स थे आपके पास. ठीक, अब आप उसको रिवाइज करना स्टार्ट करना. तो आप कैसे रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे. मैंने कैटेगरीज ऑफ चैप्टर्स डिसाइड कर लिए थे कि मैं पहले इन इन चैप्टर्स का रिवीजन करूंगी. उसके बाद फिर जो रिमेनिंग चैप्टर्स है उनका रिवीजन करूंगी. सो व्हाट आई डिड कि पहले मैं बेसिक्स और टेक्स्ट रेट्स के जो है वो प्रोविजंस रिवाइज करने के बाद उसके क्वेश्चंस, स्पेशली जो वन वन, इसका ना सिर्फ आप प्रोविजन पढ़ के आगे बढ़ के आगे मत बढ़ जाना. आप इसके क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करना. जो बीबी सर की बुक में भी उन्होंने एलडीआर भी मार्क करवाए हैं. जिनके पास टाइम की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, जिनकी क्लासेस ही कुछ टाइम पहले कंप्लीट हुई है, बाकी क्लासेस भी बची है. सो प्लीज गाइज डोंट स्किप द क्वेश्चंस, क्योंकि सिर्फ प्रोविजन पढ़ के अगर आप एग्जाम में बैठोगे, टैक्सेशन के क्वेश्चन सॉल्व अच्छे से नहीं होंगे. ठीक है, पूरे पूरे अगर एकदम प्रैक्टिकल्स भी कुछ है, कुछ में प्रोविजंस है, थ्योरेटिकल थोड़े क्वेश्चंस है, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट एलडीआर क्वेश्चंस जो सर मार्क करवाए हैं वो सॉल्व कर लेना, जिससे कि आप लोगों को एक हैबिट हो जाएगी कि ये क्वेश्चन मुझे कैसे कैसे सॉल्व करना है. ये प्रैक्टिस. उसके बाद मैंने कैपिटल गेन और पीजीबीपी उनके प्रोविजंस कुछ अपने साथ में नोट्स बनाए थे. मैं नोट मेकिंग भी बताऊंगी कि मैंने कैसे की थी. पहले चैप्टर्स बता देती हूँ. कैपिटल गेन एंड पीजीबीपी. पीजीबीपी के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. सारे क्वेश्चंस एकदम मतलब सब ऐसे हैंड रिटन प्रैक्टिस तो नहीं करना है, बट हाँ, कुछ क्वेश्चंस की जैसे उसमें ऐसा होता है ना, अलाउड डिसअलाउड एक्सपेंसेस इनकम, तो ये आप प्लस माइनस अपने रफ कॉपी में ही आप सॉल्व कीजिएगा. मोस्टली सारे क्वेश्चंस और कुछ एडजस्टमेंट फिर रिपीट भी करेंगे. तो आप एक एक पेज में, फेयर पेज में इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स लिख लीजिएगा कि पीजीपीपी में ये सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं जिनका ये ट्रीटमेंट होगा.
तो ऐसे करने से पीजीबीपी के जो क्वेश्चंस है ना, उसके आप फटाफट तुरंत उस नोट से ही रिवाइज कर लोगे, क्योंकि आपने सारे क्वेश्चंस का कंपाइल करके इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट नोट कर लिए। ऐसा आप पीजीबीपी के लिए कर सकते हैं। फिर कैपिटल गेन भी आप प्रोविजंस पढ़े, प्रोविजन के साथ साथ सर की बुक के क्वेश्चंस करते गए। ये एक चंक हो गया बेसिक्स कैपिटल गेन एंड पीजीबीपी का। उसके बाद सर ये जो चैप्टर्स है, टैक्सेशन ऑफ फर्म, एलएलपी, बीओई, एओपी, बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, सिक्योरिटाइजेशन फंड, ये सब ऐसे लाइन से दिए हुए सर की बुक में। इनके प्रोविजंस पढ़ के हमको चीजें समझ आ जाती है। ठीक है, कुछ कुछ थोड़े कंफ्यूजन है, बट वो आपने क्लासेस करके आए, जब पीएल में रिवाइज करने बैठ रहे हो। अच्छा हाँ, रिवाइज करने जब बैठ रहे हो, जरूरी नहीं है कि आपको सारी चीजें याद आ जाए, ऑब्वियसली नहीं आएगी, इतने पहले आप क्लासेस करके आए हो। तो शुरू से चीजें एकदम प्रॉपर याद आ जाए, बिल्कुल जरूरी नहीं है। गो फॉर द रिविजन वीडियो फर्स्ट। आप रिवीजन वीडियो सुन लिए, 1.5x में भले सुन लेना, जैसा भी आपको जमे। आप रिवीजन वीडियो देखने के बाद साथ साथ में आप अपने कंसेप्ट बुक खुली रखना। वो करने के बाद आप क्या करना, प्रोविजंस रिवाइज करके क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, सो ये जो चैप्टर है, प्रोविजन के साथ साथ क्वेश्चंस भी बहुत नेसेसरी है करना, तभी ग्रिप जमेगी। उसके बाद ये चंक हो गया, ऐसे दो चंक डिवाइड किए थे, दो चंक कंप्लीट। आफ्टर दैट व्हाट आई डिड, एमएटी, एएमटी डिडक्शन अंडर सेक्शन 10 डबल ए। ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चंस फुल फ्लेज कभी कभी पूछता है। ठीक है, कभी कभी कंपलसरी क्वेश्चन में भी इसके बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं। आप ये चैप्टर्स बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, और लास्ट में भी मत रखना, पहले निपटा लो ना, सारे इंपॉर्टेंट पहले निपटा लो, फिर एक हेडेक कम हो जाएगा कि हाँ हाँ, मेरा मेजर पोर्शन तो कंप्लीट हो गया, अब सारे छोटे मोटे चैप्टर्स बचे। तो वो माइंड में क्या प्रेशर नहीं होता ना, तो वो छोटे चैप्टर भी ना हो जाते। बट अपन काफी सारे चैप्टर्स ऐसे पूरा खिचड़ी बना के अगर करेंगे ना, लास्ट में सब में गड़बड़ हो जाएगी। बेटर है कि ये ऐसे सीक्वेंस में अगर आप ट्राई करोगे, आपका अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी इस तरीके से प्रिपेयर किया था। एक इम्पॉर्टेंट चीजें तो हो गई है, देन लास्ट में बाकी चीजें की थी। हाँ, इसके लिए मैं एक और चीज रेकमेंड करूंगी इन चैप्टर्स के लिए। जब पीएल में काफी सारा अपने को सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी है। व्हाट यू कैन डू, ये जो चैप्टर्स है ना, एएमटी, मैट वगैरह, इसके मुझे आकाश खंडेलवाल, सॉरी आकाश नहीं, यश खंडेलवाल सर के जो कुछ नोट्स है, वो उनके रिवीजन वीडियोस भी अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब पे, आप वहां पे देखना, इन चैप्टर्स के नोट्स टेलीग्राम पे होंगे। मैंने वो नोट्स ले लिए थे, एएमटी मैट काफी अच्छे से दिए हुए थे, एक दो पेज में ही। मैंने वो रेफर किया था इन चैप्टर्स के लिए। तो जब भी मैं सेकेंड रिवीजन या थर्ड रिवीजन की थी डायरेक्ट टेक्स्ट का, इन चैप्टर्स के लिए फटाफट वो नोट्स गो थ्रू कर लिए, तुरंत उसके एलडीआर क्वेश्चंस देख लिए, एंड ऐसे करके इसका प्रिपरेशन किया था इन चैप्टर्स का। ये हो गया एक चंक कंप्लीट। अब आता है सर टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में भी इसके क्वेश्चंस पूछते हैं। इसमें काफी छोटी छोटी चीजें हैं, काफी सारे एडजस्टमेंट्स हैं, एग्जिट टैक्स, बाकी बहुत सारी चीजें हैं। ये चैप्टर आप पूरे प्रोविजन वाइज रिवीजन वीडियो भले रेफर कर लेना पहले, देन उसके प्रोविजन खुद से पढ़ना, साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते जाना। सब में मैं यही बोलूंगी, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन यू कांट गिव योर बेस्ट इन दी एग्जाम्स, आपसे बनेंगे नहीं ठीक से क्वेश्चन। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर से सॉल्व करना टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट के। एंड देन मैंने किया था टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स, ये क्योंकि इसका भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ऐसे दो दो मार्क्स के क्वेश्चन, 4 पॉइंट्स पूछ लेगा, 4 केस लॉस दे देगा, वैसे करके पूछता है। टीडीएस टीसीएस अच्छे से रिवाइज करना, एक बार रिविजन वीडियो देख लेना, खुद से 2 से 3 बार आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शंस बहुत सारे हैं, लिमिट्स बहुत सारी है। ठीक है, ये अब लास्ट में मैं बताऊंगी कि चीजों को कैसे याद रखना है, जो मैं फॉलो करती थी। ठीक है, उसके बाद हाँ, एक चंक जो डायरेक्ट टैक्स का है, वो ये चंक था। उसके बाद फिर मैं इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ी, उसमें मैंने ट्रांसफर प्राइसिंग, एनआर टैक्सेशन, डीटीडबलए के साथ, जो फॉरेन टैक्स क्रेडिट रूल वाला चैप्टर है वो, प्लस कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी इनटू इंडियन करेंसी वाला, तो ये डीटीडबलए के साथ ही निपटा देना। ठीक है, डीटीडबलए की भी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, उसमें
फॉर्मेट एक है, एंड उसमें थोड़ी सी थ्योरी पार्ट भी लिखना पड़ता है जब ये डी टी डबल ए का क्वेश्चन आता है। तो वो सारी चीजें आफ्टर प्रैक्टिस ही आएगी। सी, डोंट गो फॉर क्वांटिटी ऑफ रिविजन्स, गो फॉर क्वालिटी ऑफ रिविजन। स्मार्टली प्लान करना सब चैप्टर्स को, स्मार्टली बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाओ तो उस प्रोविजन के एटलीस्ट एक एक दो दो एलडीआर क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। एंड फिर अगर बाद में टाइम बचे तो बाकी क्वेश्चंस और जो बात पेंडिंग चीजें हैं वो कर लेना। अच्छा हाँ, ट्रांसफर प्राइसिंग, एनआर टैक्सेशन, डीटी डबल ए, एडवांस रूलिंग एंड देन इक्वलाइजेशन लेवी। इक्वलाइजेशन लेवी छोटा सा चैप्टर है, एमसीक्यू में पूछता है कुछ कुछ पॉइंट्स, सो उसको रिवाइज कर लेना। छोटा है बोल के छोड़ मत देना, पहले में ही मतलब पहले चंक में इसको रिवाइज कर लेना। ये हो गया इंटरनेशनल टैक्सेशन। अब आप जब इतना करके देखोगे कि वाह इतना सारा हो गया है, अब बच्चा जो है ना वो नंबर्स में ज्यादा है, बट मेजर मेजर इन इन चैप्टर्स से पूछता है। ठीक है, सो आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस चैप्टर्स along with क्वेश्चन प्रैक्टिस, मैं रिपीट रिपीट कर रही हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बिना किए मत सोच लेना कि वाह मैंने प्रोविजन पढ़ लिया मेरा चैप्टर खत्म, प्रोविजन पढ़ लिया चैप्टर खत्म। कुछ खत्म नहीं है जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो रिमेनिंग है जैसे कि आपका असेसमेंट प्रोसीजर्स, अपील्स एंड रिविजन्स, बीआरसी, है ना। उसके बाद ब्लैक मनी एक्ट। हाँ, ब्लैक मनी एक्ट को मैंने स्टार मार्क दिया है। क्यों स्टार मार्क दिया है? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, छोटा सा है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसके कभी कभी एमसीक्यू में भी पूछते हैं और 5 नंबर का 4 नंबर का ऐसा क्वेश्चन भी आ जाएगा। तो इजी सा चैप्टर है, कर लेना ब्लैक मनी एक्ट। फिर डिडक्शंस, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A में ना जो मेन इंपॉर्टेंट डिडक्शंस है वो पहले करना। इसमें भी मैंने, मुझे याद है मैंने डिडक्शन चैप्टर में यश कंडेलवाल सर का एक रिवीजन वीडियो रेफर किया था, जो मुझे लास्ट लास्ट मोमेंट में काफी हेल्पफुल रहा था मेरे लिए। सो वो भी आप अगर रेफर करना चाहे तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी जैसा भी आपको जिससे भी पढ़ना है, ये डिडक्शन चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो क्योंकि डीडी डबल ए में ना कुछ कुछ डिडक्शंस का भी क्वेश्चन में पूछता है, तो उसके लिए आपको डिडक्शन के प्रोविजन मालूम होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर जो भी रिमेनिंग छोटे मोटे जो चैप्टर्स है वो आप कर लेना, जैसे मिसलिनियस, पेनल्टीज, केस लॉज, वो डिविडेंड वाला, बोनस ट्रिपिंग एंड ऑल, ये तो सारे चैप्टर्स है। इसके बाद पहले आप ये पूरा चंक अच्छे से क्वालिटी के साथ रिवाइज करके प्रैक्टिस करके निपटा देना, एंड देन गो फॉर दोज चैप्टर्स। मैं छोड़ने नहीं बोल रही हूँ, नहीं तो बोलने मत लग जाना वो तो छोड़ना है उसको तो नहीं आता। एबीसी एनालिसिस जैसा अब मुझे नहीं लगता कि कुछ है, सब करके जाओ, बट एक स्टेप रखो कि पहले मैं ये करूंगा फिर ये फिर ये। ठीक है, अब फॉर क्वेश्चंस, जैसे आई डिड ऑल दी एलडीआर क्वेश्चन फ्रॉम बीबी सर्स बुक। पहले रिवीजन में तो क्या होता ना कि जब मेरे पास टाइम था थोड़ा बहुत तो मैं थोड़ा सारे क्वेश्चंस कर लेती थी, बट उसके बाद बाकी सारे सब्जेक्ट भी मुझे करने थे। सो व्हाट आई डिड ऑल दी एलडीआर क्वेश्चंस ओनली। बीबी सर ने जो एक लिस्ट दी है टेलीग्राम चैनल पे उनके कि ये चैप्टर से ये एलडीआर क्वेश्चन है, तो मैंने वो एलडीआर क्वेश्चन कर लिए। फिर जैसे मुझे मैं जैसे सेकंड थर्ड रिवीजन में मैंने 5 दिन या फिर 4 दिन डीटी को दिए। सो शुरू के दिनों में मैं सारे प्रोविजन एलडीआर क्वेश्चंस ऐसे करूंगी। फिर लास्ट के जो 1 दिन या फिर 2 दिन बचा रहेगा ना, उसमें मैं क्या करूंगी, जो सुपर 30 क्वेश्चंस है पूरे हाथ से सॉल्व कर रहा था। हाँ, पूरे हाथ से मैंने सुपर 30 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। वो इम्पोर्टेंट है, सारे प्रोविजन उस क्वेश्चंस में कवर्ड है। सो हो सके तो आप लोग बाकी बहुत सारा कंटेंट कवर ना कर पाए, प्लीज सॉल्व दी सुपर 30 क्वेश्चंस जो बीबी सर ने दिए हैं। काफी हेल्प होती है सारे प्रोविजंस को भी रिकॉल करने में, और एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, सो एंड हाँ, मैंने बहुत सारे आरटीपीज एमटीपीज के क्वेश्चंस तो नहीं किए थे, बट हाँ मैंने आरटीपी एमटीपी मेरा मई 24 में मैंने डीटी का पेपर दिया था, सो मैंने उसकी आरटीपी स्पेशली आरटीपी बहुत अच्छे से सॉल्व की थी। तो सॉरी, हाँ, आरटीपी के एमसीक्यूज, एमसीक्यूज तो आप पूरे आरटीपी एमटीपी के सॉल्व करना। और एमसीक्यू के लिए मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर इफ यू हैव टाइम, सो आप लोग क्या कर सकते हैं, जो बीओएस पोर्टल में एमसीक्यूज है ना, हर चैप्टर के चैप्टर वाइज दिए हुए हैं वो एमसीक्यूज, हर चैप्टर के 4 5 वैसे है। तो आप एक बार चैप्टर खत्म कर लिए, प्रोविजंस रिवाइज कर लिए, उसके एलडीआर क्वेश्चंस करने सॉल्व थे वो कर लिए,
फिर हार्डली 45 और 40 मिनट्स या फिर 30 मिनट्स, क्योंकि छोटे छोटे होते हैं। सो अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ना, अगर आपको वो एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं तो आप वो वाले भी कर सकते हैं। ये एक बोनस था। एज पर योर टाइम डू इट, बट हाँ करोगे तो अच्छा रहेगा एमसीक्यू के लिए। So if you have shortage of time, at least do all the first category chapter plus super 30 questions with your attempt RTP MTP वाली, ठीक है। सो ये थी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कि कैसे आप लोगों को प्रिपेयर करना है। ये प्रिपेयर करने के बाद मैं नोट्स कैसे बनाती थी। नोट्स में ऐसा था कि मोस्टली तो जो बीबी सर की क्या बोलते हैं कंसेप्ट बुक है वही रेफर किया था। बट मैं साथ में क्या करती थी, क्योंकि इतने सारे प्रोविजंस है, आप भूल जाओगे, आप इसमें इतनी सारी लिमिट्स होती है। सो आप कर क्या सकते हैं, मैं जैसे दिन भर मान लो डायरेक्ट टैक्सेशन का पूरा प्रोविजंस पढ़े, साथ में वो जो स्टिकी नोट्स के आते हैं ना, जो बड़े वाले स्टिकी नोट्स, उसमें मैं जो भी मुझे इंपॉर्टेंट प्रोविजन इंपॉर्टेंट सेक्शन वो पूरा कोट करके उसकी लिमिट्स जो भी है वो हर स्टिकी नोट्स पे लिख लेती थी, नोट कर लेती थी। सो ऐसे दिन भर इतने सारे स्टिकी नोट्स जमा हो जाते थे, फिर मैं अपने जो दरवाजा है, डोर है, उसके पीछे बहुत सारे स्टिकी नोट्स लगा दिए। अब मैं रोज उसको स्टिकी नोट्स को रीड करती थी, ताकि मुझे वो क्या बोलना चाहिए सेक्शन या प्रोविजन एकदम भूला भूला ना लगे, है ना। और वो ये जो स्टिकी नोट्स है, एग्जाम के एक दिन पहले जो 1.5 डेज की लीव होती है ना, उसमें भी ये स्टिकी नोट्स मैंने रोज सुबह पढ़े थे। एग्जाम के पहले पढ़ के गई थी पूरे अच्छे से स्टिकी नोट्स। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अभी कि मैंने कैसे बनाए थे। सो ऐसे बड़े पहाड़ जितने सिलेबस को आपको कंटेंट वाइज एकदम समरी समरी बना के आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप इतनी बड़ी क्लास करते हो, इतने सारे नोट्स होते हैं, इतना सारा आपको रिवाइज करना होता है, फिर उस रिविजन रिविजन को भी शॉर्ट करके 1.5 डेज में आपको सब चीज रिवाइज करनी होती है। तो वही आपको स्मार्टली मूव करना है। मैं ऐसा करती थी, स्टिकी नोट्स बना के दीवार पे चिपका देती थी, डोर पे चिपका देती थी, एंड आई यूज टू रिवाइज इट डेली। डेली या एक दो दिन में मैं पढ़ लेती थी, अच्छा यहाँ पे ये था, अच्छा यहाँ पे ये था, यहाँ पे इसका इतना इंटरेस्ट रेट था, है ना। ये सारी चीजें बहुत काम आई थी मुझे, स्पेशली एमसीक्यूज में तो बहुत काम आई थी। सो यू कैन डू दिस ट्रिक जो मैं करती थी। एंड उसके बाद 1.5 डेज में यही मेरा सीक्वेंस जो मैंने आपको चैप्टर का बताया ना, वही सीक्वेंस होता था। बट हमारे टाइम में ये बेनिफिट था कि ऑडिट में मुझे 3 दिन की छुट्टी मिली थी। सो ऑडिट एएफएम का जिस दिन मैं पेपर दे के आई, तो उस दिन जो शाम का टाइम था, उस दिन मैंने थोड़ा बहुत अपना चैप्टर्स इंटरनेशनल टैक्सेशन का कर लिया था। उसके बाद जब मेरा ऑडिट का पेपर दे के आई, फिर जो बाकी सारे चैप्टर्स बचे थे वो, एंड देन एग्जाम का दिन जो था, उस दिन पेंडिंग जो रिवाइज करना था मैंने वो किया था। तो इस तरीके से मैंने रिवाइज किया था, और आपको 1.5 डेज में रिवाइज करना है तो उसके अकॉर्डिंगली इस चैप्टर वाइज आवर्स वाइज आपको डिवाइड करने पड़ेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। सारे प्रोविजंस रिकॉल करने हैं, एंड उसके बाद कुछ जो एलडीआर क्वेश्चंस है, वो एलडीआर क्वेश्चन नहीं भी कर पाओ, सो वो वही सुपर 30 क्वेश्चंस आप वापस से रिकॉल रिवाइज कर लेना। उसकी आप खुद प्रिंट निकलवा लेना सुपर 30 का, जो भी आपको लगता है कि डबल स्टार है, जो भी आपको लगता है डबल स्टार ट्रिपल स्टार, इसको मेरे को ज्यादा रिवाइज करना है एग्जाम के एक दिन पहले, ठीक है। उसके बाद आप कुछ खुद एडजस्टमेंट्स अगर आपको रिवाइज करने हैं उस पीडीएफ में, मतलब उस प्रिंट आउट पे आप लिख लिए, नोट कर लिए, तो आपके पास जो हाथ में पीडीएफ होंगी ना, जो हाथ में प्रिंट आउट होगा ना, उसको आप आपके 1.5 डेज में आपको बहुत यूजफुल रहेगा, क्योंकि इतना सारा कंटेंट हो जाएगा तो आपको रिवाइज करने में दिक्कत होगा। तो कीप इट शॉर्ट, कीप इट सिंपल। बहुत सारा प्रैक्टिस जरूरी है डायरेक्ट टैक्सेशन में, बट हाँ सीक्वेंस से करोगे एंड प्रॉपर कैटेगरी वाइज चंक बना बना के करोगे, इट विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रिपरेशन। एंड साइमल्टेनियसली बाकी सब्जेक्ट्स भी आप अच्छे से प्रिपेयर करते जाना। सो अकॉर्डिंगली प्लान करना, सारे प्लान्स, ऐसा नहीं है कि पूरा स्केड्यूल वाइज आपको दूसरों से सुन के लेना है। मैंने पूरा एक ओवरव्यू स्ट्रक्चर बताया कि मैंने ऐसा ऐसा किया था, उसको आपको अपने अकॉर्डिंग फिट करना है एंड देन एग्जीक्यूट करना है अपने प्लान को, ठीक है। सो अब तक मैंने आई थिंक सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं, मैं एक बार देख लेती हूँ।
हाँ, आपको मेरे को स्टिकी नोट्स दिखाने हैं, सो लेट मी शो यू माय स्टिकी नोट्स। दिस इज़ हाउ आई प्रिपेयर्ड ऑल माई स्टिकी नोट्स। अभी पूरे निकल रहे क्योंकि May 24 में था मेरा एग्ज़ाम, उसके पहले से मैंने लगाए थे। सो देखो ऐसे बनाए थे मैंने, जैसे 201 सेक्शन हो गया। आप ये जब टैक्सेशन ऑफ वो पढ़ोगे ना, इंस्टीट्यूशन वाला, तब ये पढ़ोगे, तो उसके मैंने जो लिमिट्स है वो लिख लिए थे। फिर ये रूल 115 किस में कौन सा डे का रेट लेना है, ये सारी चीज़ें मैं रिवाइज़ करती थी। कुछ कुछ मैंने AFM के भी फॉर्मूलेज ऐसे नोट कर लिए थे जो मुझे रिवाइज़ करने थे बहुत। फिर ये मैट कहाँ कहाँ कौन से में एप्लीकेबल नहीं है, कहाँ कहाँ AMT एप्लीकेबल नहीं है, ऐसे मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ ताकि आप लोगों को भी बहुत हेल्प हो। ATM जो ऐसे कुछ डिडक्शन है जो काफ़ी बार पूछता है हर जगह, सो उसके मैंने ऐसे छोटा शॉर्ट में लिख दिया था। फिर जैसे DRC वाला एक छोटा चैप्टर है ना, तो ये चीज़ें MCQ में पूछ सकती है, तो मैंने ऐसे करके शॉर्ट में उसको पॉइंटर्स लिख दिए थे। देन सेक्शन 91 DTAA सी मैंने यहाँ पे लिखा था, जब भी वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है DTAA का, सो स्टार्ट योर आंसर विथ ROTD। ऐसे 4 पॉइंट आपको पहले लिखने हैं जो मैंने सच में एग्ज़ाम में लिखे थे। सो यस, उससे प्रेजेंटेशन प्लस मार्क्स भी आपको स्कोर होंगे, कितना आपको अमाउंट ऑफ रिलीफ मिलना चाहिए, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें।